उलमा इकराम, काबिल एहतराम बिशप साहिबान, पंडित साहिबान, अक़ली बरदरी के भाइयों और बहनों, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम अलैकुम। मुझे हर साल जब ये तक़रीब यहाँ पर रूनुमा होती है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि वो वादे जो पाकिस्तान के एतबार से कायद आज़म ने किए थे अक़लियती बरदरियों के साथ, वो वादे पूरे करने का और उस पर एक मोहर लगाने का कि सिर्फ यही नहीं कि आइन और क़ानून के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, हम ये नियत करते हैं कि इसको हम प्रैक्टिस के अंदर, अपने अमल के अंदर इसको पूरा करेंगे। मुश्किलात होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, कोई दुनिया का मुल्क नहीं जहाँ पर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ना हो, मगर उसकी खूबसूरती, एक अच्छे निज़ाम की खूबसूरती ये होगी कि वो कॉन्फ्लिक्ट फ़ौरन उससे निपटा जाए, जल्दी उसकी रिस्पॉन्स की जाए और हुकूमत, सरकार, अकाबरीन, उलमा इकराम और बिशप साहिबान और पंडित और सब लोग मिलकर ये पैगाम दें अपनी बरादरियों को कि ऐसा पाकिस्तान में नहीं हो सकता। इसके लिए ये ज़रूरी है। मैं आपको मिसाल देता हूँ बहुत सारी। ये लीडरशिप जो है ये ऊपर से आती है, ऊपर से मेरी मुराद के सरकार की तरफ से आती है। और वो मैं मिसाल आपको देता हूँ कि जैसे स्वीडन के अंदर वाक़यात इस्लामोफोबिया के एतबार से हुए, मैं आज भी इस बात को बड़ा खुशाइन समझता हूँ कि वहाँ की प्राइम मिनिस्टर ने उसमें वो लीडरशिप दिखाई कि उस कौम को ये एहसास हुआ कि सारे मज़ाहिब के अंदर का प्रोटेक्शन और उस वक्त गलत तरफ भी ले जाया जा सकता है जज्बात के एतबार से। तो हुकूमत ने, न्यूजीलैंड की हुकूमत ने एक अच्छा रोल प्ले किया। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे मौक़ों पर माशाअल्लाह पिछले चंद सालों के अंदर, मैं समझता हूँ 8-10 सालों के अंदर इस बात का अहतमाम किया गया है कि अगर किसी बरादरी में कोई इंसिडेंट हो, कभी प्रॉपर्टी की बहस हो जाती है, कभी रास्ते में झगड़ा हो जाता है, और इंसान की फितरत है कि इस झगड़े को परवान चढ़ाने के लिए वो मज़हब का रास्ता लेता है, शैतानी कैफियत में लेकर आता है। तो पाकिस्तान में इमीडिएट रिस्पांस के तौर पर काम किया गया, बल्कि स्टेट ने जिम्मेदारी ली कि अगर किसी मंदिर को, किसी गुरुद्वारे को खुदा न खास्ता कोई नुकसान पहुँचे तो कोर्ट्स ने जिम्मेदारी ली कि वो सरकारी ख़र्चे पर उनको ठीक किया जाए। मैं समझता हूँ कि इसका मतलब कि पाकिस्तान की हुकूमत ने ये एहतमाम किया कि सब लोग सुख, चैन और अमन के साथ रहें। मैं एक बहुत अहम बात पर आजकल ज़्यादा फोकस करता हूँ, और वो मैं ये कहता हूँ कि इस्लाम और बहुत सारे अदियान, उनका सबका मैं ज़िक्र करूँगा। इस्लाम कम्युनिटी के एतबार से आया, लोगों में से निकला है, और अल्लाह ताला ने ये ज़िम्मेदारी लगाई मुसलमानों के ऊपर ख़ास तौर पर कि तुम भूखों को खाना खिलाओ। मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, पहली सूरत के अंदर मिम्मा रज़क़, जो अल्लाह ने तुमको दिया है खाने को, जो रिज़्क़ दिया है उसमें से खिलाओ। और आप ये देखिए कि ये एक ऐसी मिसाल है कि आप हिंदू मज़हब में भी यही देखेंगे कि मंदिरों के साथ ये अहतमाम होते हैं। आप ईसाई मज़हब के, मसीही मज़हब के अंदर भी आप ये देखेंगे कि चर्चेज़ के अंदर इस बात का हमेशा अहतमाम रहा कि भूखों को खिलाया जाए, और मसाजिद के अंदर और मुसलमानों के यहाँ भी इस बात का एहतराम रहा। तो जो सारे मज़ाहिब हैं, ख़ास तौर पर इस्लाम से मैं यूँ वाकिफ़ हूँ कि पैदा हुआ हूँ, पढ़ा है, मैंने सारे अदियान को पढ़ने की कोशिश की है। इस वजह से मैं महसूस करता हूँ कि ख़ास तौर पर इस्लाम और बाकी मज़ाहिब भी निकले ही इस तकलीफ़ से हैं कि इंसान की तकलीफ़ दूर की जाए। ये रिचुअल्स के मज़ाहिब में से इस्लाम नहीं आता। इस्लाम अगर नमाज, रोज़े का एहतमाम करता है तो वो इसलिए करता है कि अगर रोज़ा रखोगे तो तुम्हें एहसास हो कि भूखा कैसा महसूस करता है। अगर क़ुरबानी दो तो क़ुरबानी का मतलब ये है कि तुम्हें याद आए कि हज़रत इब्राहीम ने अपने बेटे को क़ुरबान करने के लिए छुरी उठाई और अल्लाह ने बरकत की। तो क़ुरबानी अपनी अज़ीज़ तरीन चीज़ में की दो, ये रिचुअल नहीं है। ये दूसरी बात है कि हम लोग ज़िंदगी के मामलात के अंदर हमने ये सारी चीज़ें रिचुअल बना ली, लिहाजा हमारे ऊपर असरात इनके कम होते हैं। इसी तरह से अगर आप देखें और याद करें तो भूखे को खिलाना, लोगों को खिलाना, तो हज़रत ईसा का वो मशहूर वाक़या कि मछली और एक टुकड़े से रोटी के उन्होंने 5000 लोगों को किया। अल्लाह की बरकत, अल्लाह ने मोज़ात अता किया हज़रत ईसा को,
ان معجزات کے اندر نابیناؤں کو بینائی دی انہوں نے، ان معجزات کے اندر جو کوڑھ کا مرض تھا اس کے اندر حضرت عیسیٰ کو اللہ نے برکت دی کہ وہ اس کا علاج بھی کر لیتے تھے۔ مگر حضرت عیسیٰ کی ساری زندگی آپ اگر دیکھیں تو وہ ریاست کی جستجو نہیں تھی، وہ جستجو تھی کہ انسان کے اندر محبت کا جذبہ پیدا ہو۔ اور اسی اعتبار سے میں آپ سے کہتا ہوں کہ انسان کے مسائل اتنے بڑھ گئے کہ اس وقت دنیا کو واپس اس بات پر آنا پڑے گا کہ ادیان اور قومیں آپس میں اشتراک کریں، کیونکہ انوائرمنٹ کا حملہ ہے، ایکالوجی کے اوپر بہت بڑا فٹ پرنٹ ہے۔ انسان نے اس دنیا کے ساتھ جو ظلم کیا ہے، آپس میں بھی بڑے مظالم کیا ہے، مگر اس دنیا پر جو ظلم کیا ہے اس سے کوئی نتیجہ ایسا نکلا ہے کہ ہماری گلوبل وارمنگ اور ہماری کیفیت اتنی خراب نہ ہو جائے کہ ہر انسان کا جینا مرنا کے لالے پڑ جائیں جینے کے۔ یہ وقت ہے کہ سارے ادیان، سارے لوگ آپس میں ملیں، یہ وقت ہے ملنے کا، یہ وقت ہے کہ دنیا کی ذمہ داری اللہ کی امانت کے طور پر ہم اس کو صحیح طرح سے اس پر قدم رکھیں، نرم قدم رکھیں۔ ورنہ جس انداز سے ہم نے دنیا کی برکات کو جس طرح سے ایکسپلائٹ کیا ہے، جس طرح سے غربت ہمارے یہاں بڑھی ہے انسانوں کے اندر، جس طرح سے ظلم اور زیادتی، جس طرح سے قتال ہوا ہے، چاہے آپ مشرق وسطیٰ دیکھیں، چاہے آپ پچھلے 50 سال پہلے 60 سال پہلے کا یورپ دیکھیں، جس طرح سے آپ افریقہ کو دیکھیں، جس طرح سے آپ لیٹن امریکہ کو دیکھیں، جس طرح سے انسان نے قتل کیا ہے، اس کی بنیاد یہ ہے کہ ہر ریاست کے اندر ایتھکس اور موریلٹی الگ کر لی گئی، ریاست کے اندر سے ایتھکس اور موریلٹی نکال لی گئی۔ پھر اگر قوم یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میرے لیے یہ بہتر ہے کہ وہاں میں جنگ کروں کسی چیز کو لینے کے لیے، تو اس کے لیے وہ منطق تلاش کر لیتا ہے